एक नए अध्याय का शुरुआत करते हैं। देखो, एक स्टूडेंट के लाइफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? स्टडी। तो सबसे पहले इसी चीज पे डिस्कशन करते हैं कि स्टडी क्या है, किस तरह से स्टडी करनी चाहिए। तो देखो, अभी तो मेरे पास कुछ बच्चे हैं, उनसे मैं सवाल करूंगा। उन सवालों के जवाब लेते हुए फिर मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा। ठीक है? अगर आप लोग को भी कोई सवाल होता है स्टडी से रिलेटेड, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो चलो बच्चों से मैं क्वेश्चंस करता हूँ और वो जवाब देते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो देखो, क्या रहता है कि जब भी हमें पढ़ने के लिए बोला जाता है, हम टेबल में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, पर हमारे मन में सवाल हमेशा रहता है कि क्या पढ़े, किस तरह से पढ़े, क्यों पढ़े। पढ़ते पढ़ते हमें तुरंत नींद आ जाती है, कुछ समय पढ़ते हैं फिर नींद आ जाती है, हमें कंटाल आता है पढ़ने में। क्यों कंटाल आता है पढ़ने में? जैसे हम खेलते हैं, जब हम खेलते हैं तो हमें खेलने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम खेलना चालू कर देते हैं। जैसे आजकल के जमाने में देखें तो लोगों को गेम्स, जो वीडियो गेम्स होते हैं उसमें बहुत मजा आता है। जैसे फ्री फायर हो गया, या तो कोई भी बंदूक वाले गेम हो गए, या किसी को कार वाला गेम हो गया, या टॉम एंड जेरी वाला जो गेम हो गया है। सबको अलग अलग तरह के गेम्स ये करने में अच्छे लगते हैं। क्या रीजन है? उसमें क्यों मजा आता है? हम पढ़ क्यों नहीं पाते? क्या रीजन है? हमें हमेशा कहा जाता है कि एग्जाम की तैयारी करो। क्यों एग्जाम की तैयारी करो? क्यों एग्जाम की तैयारी करो? क्या पढ़ाई सिर्फ पैसे के लिए की जाए? किस लिए पढ़ाई की जाए? ये सवाल हमारे लाइफ, हम एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इन सवालों के जवाब दे नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग इन सवालों के जवाब देते नहीं है। कोई कहता है पैसे के लिए पढ़ो, करो। कोई किस चीज के लिए करो। हमें कुछ ना कुछ बता दिया जाता है, इस चीज के लिए करो। कभी कोई कहता है मार्क्स के लिए पढ़ो, पर फिर भी एक बोलते हैं, जैसे हम खेलते हैं तो हमें तुरंत मजा आता है। जैसे हम लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, तुरंत मजा आता है कोई भी काम करने में। तो वो पढ़ते वक्त मजा क्यों नहीं आता है? क्या कारण है? जब हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं तो हमें मजा नहीं आता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इन सवालों में क्या करना है? इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं। ये कुछ ऐसे सवाल है जिसके लिए सबके लिए अलग अलग होते हैं। मैं मेरे माइंड में कुछ, जैसे जितना मैंने पढ़ाई की हुई है, जितनी मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, जितनी मैंने फिलोसॉफी पढ़ी हुई है, उन हिसाबों से मैं जवाब दूंगा। लेकिन ये कैसे हैं? सब सब्जेक्टिव है। हर एक पर्सन पे अलग अलग डिपेंड करता है। एक एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है गार्नर। उसने कहा है कि हर एक इंसान के, उसने एक थ्योरी दी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जैसे हमारे हमारे हमारा जो माइंड होता है, हमारा एक जो पर्सन होता है, उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है एटीट्यूड और दूसरा होता है एप्टीट्यूड। जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड का मतलब जो गुस्सा आना, जो नखरे दिखाना, ये एटीट्यूड नहीं होता है। इसको एटीट्यूड नहीं कहा जाता है। एटीट्यूड का मतलब होता है रुझान। रुझान का मतलब क्या? इंटरेस्ट, कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। और दूसरी चीज जो होती है वो होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? होता है प्रतिभा। मतलब आपका जो माइंडसेट है, आपका जो दिमाग है, वो किस तरह का है, वो क्या काम आसानी से कर लेता है। ठीक है? तो कोई भी इंसान, अगर दो चीजें उसे पता चल जाए, एक उसका इंटरेस्ट कहाँ है, दूसरा उसका एप्टीट्यूड कहाँ है, अगर ये दो चीजें मालूम पड़ जाए, तो वो अपने साइड को ढूंढ सकता है कि वो किस एरिया में बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है? अगर उसको पता चल जाए पहले से, तो उसे वो हर पल करने में मजा आना चालू हो जाएगा। ठीक है? बहुत सारे सवालों में मैं जवाब जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है? तो अभी रुकते हैं, अब जवाब लेते हैं कि उन्हें क्यों नहीं अच्छा लगता है। ठीक है? अब रुको। ठीक है? तो सबसे पहले सवाल आता है कि पढ़ाई क्या है? व्हाट इज स्टडी? ठीक है? तो देखो, सब लोग अपनी अपनी तरह से अलग अलग तरह से बताएंगे। ठीक है? तो अब जैसे मैंने कहा कि ये जो चीजें हैं, ये किस तरह की सब्जेक्टिव है, सबके माइंड में अलग अलग तरह से होता है। ठीक है? थोड़ा डिफाइन करते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि क्या होनी चाहिए स्टडी। ठीक है? देखो, जो भी हम सीखते हैं, क्या होना? सीखना। सीखना ही स्टडी है। ठीक ना? क्या सीख रहे हो? बस सीख, समझ। सीखना और समझना ही स्टडी है। जरूरी नहीं तुम पढ़ रहे हो कि किताबों से पढ़ो, जरूरी नहीं है कि तुम लेक्चर से पढ़ो। तुम हर एक मूवमेंट से सीख सकते हो, हर एक मूवमेंट से। चिड़िया, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया था कि हमें जब पढ़ाया गया था फिजिक्स, वो चिड़िया से सिखा दिया गया था। इसी तरह से
इसमें उपनिषद में एक है, मुझे उसका नाम नहीं याद है, पर उसमें बताया गया तो उसके 24 टीचर्स थे। हर एक मोमेंट से आप सीख सकते हो। जैसे अगर हवा चल रही है तो हवा के चलने में आवाज भी आती है। जैसे हवा चल रही है तो तुरंत क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि हवा क्यों चलती है, किस तरह से चलती है। पानी क्यों एक जगह से दूसरी जगह बहता है। लाइट जलती है तो लाइट क्यों जलती है, किस तरह से जलती है। फैन अगर चल रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, समझ रहे हो। तो एवरी मोमेंट, लाइफ का हर एक मोमेंट से आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। मेन जो पढ़ाई का मकसद क्या है, समझाना, सीखना, एक वेल बिहेव पर्सन बनना। मतलब कि एक इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा मतलब ये मत समझना कि सिर्फ जिसने 4 किताबें पढ़ ली वो पढ़ा लिखा हो गया। ठीक है, अपने अपने हर एक कंडक्ट को क्या करना, सोच समझ कर उसके ऊपर एक्ट करना, सोच समझ के कोई कदम आगे बढ़ाना, ये होती है स्टडी। एक नॉलेजेबल पर्सन और एक अननॉलेजेबल पर्सन, ठीक है, एक जिसने पढ़ाई की है और एक जिसने न पढ़ाई की है, ज्यादा दोनों को अगर सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप मतलब पता नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे देखो एक एग्जाम्पल है, जैसे अकबर था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन वो बहुत ही समझदार था। लेकिन उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा था लेकिन उसे हम सबसे ज्यादा बेवकूफ राजा कहते हैं। ठीक है, कभी भी पढ़ाई का ये मतलब मत समझ लेना कि जिसने डिग्री ले ली, जिसने 4 किताबें पढ़ ली, इसका ये मतलब नहीं है। मेन मतलब पढ़ाई का एक ही मकसद है कि समझ डेवलप करना। ठीक है, इंटेलिजेंस हासिल करना, नॉलेज को गेन करना। कोई काम को करो, क्योंकि अपने जीवन का क्या मकसद है, काम करना, कोई भी कार्य करना। कोई भी कार्य करो तो उसको सोच समझ कर करना। जैसे हिंदू धर्म में बताया जाता है कि जैसे गणेश जी की पूजा की जाती है, कोई भी कार्य करने जब जाए तो गणेश जी की पूजा की जाती है। तो जब ग्रंथों को पढ़ा जाता है तो समझ में आता है कि जो अगर हम सभी सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करें और गणेश जी को एक एक अपने अपने सोसाइटी को देख करके और स्टडी को देख रिलेट करके अगर पता लगाया जाए तो समझ में आता है कि जो गणेश जी है वो एक प्रतीक है। किसका प्रतीक है, इंटेलिजेंस का। कोई भी काम करने जाओ तो पहले अपनी बुद्धि लगाओ, इंटेलिजेंस लगाओ। इसी वजह से कोई भी हिंदू धर्म में कोई भी कार्य करने जब जाया जाता है तो गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। ये इसी चीज का प्रतीक है कि सबसे पहले क्या करो, सोचो समझो, अपने इंटेलिजेंस का यूज करो। ये उस चीज का प्रतीक था। तो इसी तरह से जब हम स्टडी करने जाते हैं तो कोई भी कार्य करने से पहले हम उसके बारे में नॉलेज गेन करें, उसको समझें, वो क्या है, वो किस तरह से एक्ट करता है। ठीक है, समझ रहा है। तो कोई भी काम जब हम कर रहे हैं, कोई भी चीज जब स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक ही मकसद है स्टडी का। क्या मकसद है कि समझना। समझना और समझना क्या क्या किस तरह से समझेंगे, कुछ वही जो हमेशा से बताया जाता है, 5 सवाल। समझ लो कि वो क्या है, वो क्यों है, वो किस तरह से है, वो किस लिए है, उसका मेरे से क्या, मैं उस चीज से कैसे कनेक्ट करता हूं। अगर कोई भी चीज समझ में ना आ रही हो, जैसे कोई भी चीज पढ़ने जा रहे हो तो उसे अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे ये पेन है, ये पेन के बारे में मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका मेरे लिए यूज क्या है। सबसे पहले यही सवाल बन सकता है ना कि मेरे लिए यूज क्या है, इस ये मिस मेरे लिए किस तरह के लिए यूज है। जब तुम इसको अपने अपने आप से जोड़ लोगे तो हमेशा याद रहेगा। देखो, कहीं भी हमें 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 हम कहते हैं कि हमें पढ़ाई याद नहीं होती है, लेकिन हमारे पूरे फैमिली के नाम याद रहते हैं। हम कहीं भी जाते हैं उन चीजों के हमें नाम याद रहते हैं। किधर भी जाते हैं तो चीजें याद रहते हैं। जैसे हमारे हमारे कपड़ों के सभी नाम याद होते हैं, हमें हमारे दोस्तों के नाम याद होते हैं, सब चीजों की तो ये नाम याद ही रहते हैं। पर पढ़ाई क्यों नहीं याद होती है? कारण यही है कि हम उनको समझते नहीं है, हम उनको जीते नहीं है। जो पढ़ाई है, वो जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो हमारे जीवन से ही है, वो कुछ अलग नहीं है, वो कहीं बाहर से नहीं ला दिया गया है। प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है कि हम उसे समझते नहीं है, हम उसे रॉकेट साइंस मान लेते हैं। पर ऐसा नहीं है, लाइफ पूरा जीवन है। जो पूर्वजों ने हमारे, जो साइंटिस्टों ने जो समझ लिया है, वो तुम आसानी से समझ सको तो उसे बहुत आसान भाषा में लिख दिया जाता है। उसे कोई भी स्टडी को जब हम समझ लेते हैं, जब पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तब हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं।
तब क्या कर पाते हैं, उनका इस्तेमाल कर पाते हैं। मेन चीज है, कोई भी स्टडी का मेन मकसद यही है कि तुम अपने जीवन में उसको इस्तेमाल कर सको, एक नॉलेजेबल पर्सन बन सको, कि तुम्हारे पास हर एक चीज का सॉल्यूशन हो। ठीक है, समझ रहा है कि स्टडी क्या है, किस तरह से हमें, मेन सवाल ये है कि स्टडी क्या है, क्या करना होता है उसमें। ठीक है, तो ये पहला सवाल। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। देखो, दूसरा जो सवाल आता है, हमें क्यों पढ़ना है ना। हमें सबके लाइफ में रहता है कि क्यों पढ़ना है। कभी कोई कह देता है मार्क्स अच्छे लाओ, मार्क्स अच्छे लाओ तो उससे क्या होगा। ठीक है, सवाल आ जाता है क्या होता है। फिर कोई कहेगा कि अच्छा पैसा कमाने के लिए नॉलेजेबल पर्सन हो जाओगे, तो चलो पैसा भी अच्छा हो गया, फिर उससे क्या, सवाल बन जाता है। फिर कोई कहता है कि उससे बड़ा जो लेवल जाएगा वो कहेगा नॉलेज गेन करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। पर नॉलेज गेन करने से क्या, फिर उसके ऊपर आ जाएगा जब नॉलेज हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा तो पैसा भी आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, नॉलेज पैसा दोनों आ गया, तो फिर रिस्पेक्ट मिलेगी। पर रिस्पेक्ट से भी क्या, क्योंकि पैसा और नॉलेज से दोनों से ऊपर हो जाता है। कोई हर एक पर्सन क्या चाहता है, उसकी रिस्पेक्ट हो, उसकी सुनी जाए, उसकी इंपॉर्टेंस हो, है ना, यही सब होता है। लेकिन चलो, इंपॉर्टेंस हो गई, पैसा हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, उससे क्या, फिर सवाल बन जाता है उससे क्या होगा। ठीक है, देखो लास्ट जो चीज होती है वो क्या होती है, आनंद। क्या, आनंद लेना। लास्ट में वही आता है, खुशी। खुशी मैटर करती है। किसी को पैसे में मजा आता है, किसी को ज्ञान में मजा आता है, किसी को दोनों में मजा आता है। ठीक है, दोनों चीज होती है। पर स्टडी कभी भी, इन स्टडी जो कोई भी पढ़ाई करो, जैसे मेरा मानना है, जैसे मैं इस चीज को समझता हूँ, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ो। क्या करो, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ो। एक तुमने साइड चुन ली, अपना उद्देश्य ढूंढ लिया। जैसे हम क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, सबसे पहला जो कारण आता है कि हमारे पास कोई गोल नहीं होता है, कि हमारे पास हमारा गोल क्या है। और अगर हमें गोल मिल भी जाता है, तो फिर सवाल आता है क्या वो गोल हमारा ही गोल है, क्या उसे किसी ने थोप तो नहीं दिया है, या किसी से, या किसी के कहने से तो नहीं ले लिया है, या उसे सोसाइटी ने तो नहीं दे दिया है। क्या तुम उसके लिए बने हो, क्या तुमने कभी उससे सवाल किया, कभी उन चीजों से सवाल किया। क्या तुम उसके बारे में, जो जो गोल तुमने डिसाइड किया है, क्या तुम उसको जानते हो कि वो क्या है। कभी सोचा है ये कि अगर तुमने नीट क्लियर कर लिया, डॉक्टर बन गए, पर क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते थे, या तुम पे थोपा गया है। अगर तुमने जेई क्लियर कर लिया, तो जेई क्लियर करने के बाद इंजीनियर भी बन गए, तो क्या तुम उसके लिए बने हो, ये कभी सोचा है। क्या सोचा है ये, कि सिर्फ मम्मी पापा ने बोल दिया कि हाँ मुझे इंजीनियर बनना है, तो तुमने जेई क्लियर कर लिया, तुमने यूपीएससी भी डिसाइड कर लिया कि हाँ यूपीएससी मुझे क्लियर करना है। क्या तुम यूपीएससी के बारे में जानते हो वो किस लिए है, एक आईएएस का कितने रोल, क्या क्या रोल्स होते हैं, एक आईपीएस के क्या क्या रोल्स होते हैं, किस लिए उसको इतनी बड़ी जॉब कहा जाता है, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब। क्या सिर्फ पैसा ही है। हमारी हमारी चॉइस नहीं होनी चाहिए, हमारा जो मन करता है, हमारा जो दिमाग कहता है, हमारा दिमाग जहां चलता है, क्या हमने अपने आप को जाना। ये सब सवाल होते हैं। ये कह देना वाई टू स्टडी, ये मतलब, जैसे जितने में सवाल ले रहा हूँ वो सारे सब्जेक्टिव है। ठीक है, एक उसका एक कोई आंसर नहीं हो सकता है, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। मैं सिर्फ अपने हिसाब से दे रहा हूँ, वो भी मैं सवाल ही कर रहा हूँ। हम्म, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि हम क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। प्रॉब्लम यही है कि क्या हमारे पास कोई गोल है। अगर गोल है, तो गोल है भी, तो क्या वो हमारा ही गोल है, क्या हम अपने आप को जानते हैं। और देखो, एक दिन में हम अपने आप को नहीं जान सकते कि हम कहाँ, मेन चीज ये भी होता है, क्या होता है अपने आप को जानना। ये सवाल भी आता है कि कैसे जाने हम अपने आप को, ये सवाल भी आता है। दो चीजों से, जो पढ़ो जो पढ़ो, अपने आप से पूछो क्या ये तुम्हें समझ में आया। अपने आप से पूछो,
या जो चीज तुम समझो रात में जाके जब सोने के लिए जा रहे हो 1-2 घंटा पहले, तो लिखो उसके बारे में। आज तुमने क्या जाना, तुम्हारे माइंड ने क्या सीखा, ये सवाल करो। तो धीरे 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 जब इस तरह से करते जाओगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना है। पढ़ना किसके लिए है? सिर्फ पढ़ने के लिए। सिर्फ पढ़ो, समझो, और रात में पूछो कि तुमने उससे क्या सीखा। धीरे धीरे जब आगे चलते जाओगे, जैसे वो चीज तुमने सीखी तो अपने जीवन में इंप्लीमेंट करो। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे तुमने आज ऑरेंज के बारे में जाना, ठीक है, ऑरेंज के बारे में जाना कि इसमें विटामिन सी होता है, ठीक है, जान लिया। अब ये पता करो कि विटामिन सी से क्या होता है। अगर मैं अपने आप को आप सेंटर में रखो, फिर देखो कि विटामिन सी से क्या होता है, कि अगर मेरे अंदर विटामिन सी नहीं होंगे तो मेरे अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। अगर विटामिन सी अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इस तरह से क्या करो, अपने आप से सवाल करो कि जैसे तुमने आज पढ़ लिया, फिजिक्स का कोई चैप्टर था, मान लो कि तुमने आज मोशन पढ़ा, ठीक है, तुमने डिस्प्लेसमेंट उसमें एक टॉपिक पढ़ा, तो फिर अपने आप से जोड़ो कि जो मैं चल रहा हूं, जो मैं अपने घर से स्कूल तक जाता हूं, मैं अपने घर से स्कूल तक जाता हूं, तो मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूं। अगर डिस्टेंस कवर कर रहा हूं तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी इसकी कितनी हुई, कितना टाइम लगता है मुझे, इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ। अगर मैं एक जगह से दौड़ता हूं तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, फिर अगर मैं स्पीड अपनी स्लो कर लेता हूं डिसेलरेशन क्या हो गया। इसी तरह से अगर बायोलॉजी का कोई स्टडी करते हो, अगर हार्ट की स्टडी कर रहे हो, तो अपने आप से पूछो कि क्या होता है, किस तरह से होता है। सब चीजें अपने आप से जोड़कर देखो, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड धीरे 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 अपने आप को समझना चालू कर देगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपने लिए डायरी लिखो। कि जैसे तुमने कोई टॉपिक पढ़ा आज, खुद से सेल्फ स्टडी की, तो थोड़ा टाइम बाद अपने आप को ही पूछो कि तुम्हें अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, मजा आया या बेकार लग रहा है। क्योंकि माइंड हमेशा दो स्टेट में रहता ही है। एक ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत वो बिल्कुल खुश है, एक दूसरा स्टेट है वो कैसा है कि वहां पे वो बिल्कुल दुखी है, उसे चिड़चिड़ापन हो रहा है, उसे गुस्सा जैसा आ रहा है ना। एक स्टेट में वो बिल्कुल खुश रहता है। जैसे हम लोग खेलते हैं, खेलने के बाद थकावट तो होती है, लेकिन माइंड स्टेबल कितना होता है, माइंड स्टेबल कितना होता है, शांत होता है बिल्कुल, जैसे बिल्कुल फुल पीस में है। दूसरे समय किसी से लड़कर आ रहे हैं, तब माइंड गुस्से में होता है, दुख में होता है कि नहीं होता है। तो इसी तरह से जब कोई चीज पढ़ रहे हो तो एक डायरी खोल के बैठो, डायरी खोलो और शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत होके बस अपने माइंड की सुनो कि वो पीस में है, शांति में है, खुश है, किस चीज में है, या गुस्से में है, दुख में है। ये अपने आप से ही पूछो कोई भी चीज पढ़ने के बाद। पहला ये है कि तुमने क्या सीख लिया, समझ लिया, वो लिख सकते हो। दूसरा क्या कि अब खुश हो कि दुख हो। इससे क्या होगा कि धीरे 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 तुम अपने आप को समझते चले जाओगे कि तुम्हें कौन सी चीज अच्छी लगती है और कौन सी चीज तुम्हें नहीं अच्छी लगती है, जिससे तुम अपने आप को जानोगे, जिससे तुम्हारा एप्टीट्यूड क्या है। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर प्रतिभा क्या है, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हें चीज अच्छी लगेगी, माइंड को जो अच्छा लगेगा वो उसमें एक्सल करते चला जाएगा, उसमें वो बढ़ते चला जाएगा, उस चीज को वो जल्दी कैप्चर करेगा। तुम्हारा माइंड जैसे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, कभी मैं पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी, उसने टोटल 8 तरह की इंटेलिजेंस बताई है। कभी मैं जब, अभी मुझे इतना डिटेल में नहीं याद है, लेकिन ये मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो 8 तरह की वो इंटेलिजेंस बताऊंगा, कितनी 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। तो वो जो इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे आप अपने आप को पकड़ लोगे कि नहीं, मेरा इस साइड में मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है, तो आप उस साइड को पकड़ोगे और उसमें आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये किसकी बात हो गई, एप्टीट्यूड की।
कि हमारा माइंडसेट कैसा है, किधर ज़्यादा चलता है। क्योंकि जो माइंडसेट होता है इसको हम बदल नहीं सकते जल्दी से। ये होता है, ये देखो ये थे, इसमें बहुत सारी क्या है, प्रॉब्लम्स हैं, मतलब बहुत सारे इसमें इश्यूज खड़े किए गए हैं। लेकिन गार्नर के हिसाब से और काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जो इंटेलिजेंस होती है वो वो कैसे, तो बर्थ से मिलती है हमें, इसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन जो इंटरेस्ट होता है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ लगेगा, कौन से, हमें टीचिंग में ज़्यादा मजा आएगा कि हमें गवर्नमेंट जॉब में मजा आएगी, हमें एग्रीकल्चर में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, हम किधर, किस किस फील्ड में हमें मजा आएगा, किस फील्ड में हमें मजा आएगा, ये बर्थ से नहीं आता है, ये बर्थ से नहीं आता है। ये हमें हमारे दोस्त दे देते हैं, या हमें हमारा सोसाइटी दे देता है, या हमें हमारा परिवार दे देता है। ये अलग अलग तरह से हमारे अंदर डेवलप्ड होता है, ठीक है। कभी टीचर से मिल जाता है, कभी स्कूल से मिल जाता है, ठीक है। तो ये सोशलाइजेशन के थ्रू होता है, समाजीकरण के थ्रू होता है, ठीक है, जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है काफी डील कर दिया है कि क्यों स्टडी करना है। तो तीसरा क्वेश्चन मेरे मन में आया है वो ये है कि स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जैसे सब स्टूडेंट्स फेस करते हैं, मैंने भी फेस की थी कभी ना कभी, पर मैं उनसे ऊपर उठ गया। मैं काफ़ी टाइम तक पढ़ लेता हूँ, मेरा कंसंट्रेशन भी लगता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या क्या इश्यूज होते हैं। जैसे इन सब से बात करके पता चला कि 3-4 प्रॉब्लम्स ही हैं जो सबको सबको मतलब एक ही जैसी प्रॉब्लम्स है। जैसे सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स होता है आलस, जैसे ही पढ़ने के लिए बैठो तुरंत नींद आना चालू हो जाती है, क्या इशू होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो डिस्टर्बेंस, कभी घर वालों ने कुछ बोल दिया, कभी मोबाइल का नोटिफिकेशन बज गया, ठीक है, रील्स रील्स उठा ली तो बस देखते चले जा रहे हैं, है ना। जो तीसरा प्रॉब्लम आता है वो आता है कंसंट्रेशन का, कि एक चीज पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते पढ़ रहे हैं पर उसमें मन नहीं लग रहा है, कुछ माइंड में अपने ही ख्याल दूसरे चालू हो जाते हैं, है ना। यही 3-4 प्रॉब्लम्स रहते हैं सबको। क्या प्रॉब्लम होता है, क्यों होता है ऐसा। जैसे जो सबसे पहले प्रॉब्लम होता है कि हम समझते नहीं है पढ़ाई को, हम पढ़ाई को बहुत ग्रॉस वे में लेते हैं। ग्रॉस वे का क्या मतलब हुआ कि जो लिखा है उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं करते हैं, कि जो सिर्फ लिखा है उसका मतलब हमें कुछ बता दिया गया है, वही हम बस पता करते हैं, उसी को अपने दिमाग में लाना चाहते हैं। हम अपने माइंड में पिक्चर्स नहीं बनाते हैं, कि जैसे आई एम गोइंग, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि मैं जा रहा हूं, बराबर। तो इसका पिक्चर हमारे माइंड में बना हुआ है, ठीक है। जैसे एक दूसरा शब्द बोलूं, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो यहां पे भी क्या, अगर आपके मन में एक पिक्चर बनी हुई है तो आप उसको समझ पाओगे, अगर इसकी पिक्चर नहीं बन रही है तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। जैसे 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 कितने अलग अलग तरह के शब्द होते हैं, अगर हम उसको उनके पिक्चर्स नहीं जानते हैं, अगर हम उनको नहीं समझते हैं तो हम उसकी पिक्चर ही नहीं बना पाएंगे। जैसे एस्टोनिश, अगर इस शब्द का मतलब पता है आपको, इसकी पिक्चर पता है तो आप समझ पाओगे। और अगर इसका मतलब ही नहीं पता है, इसकी पिक्चर ही अगर माइंड में नहीं बना पा रहे हो तो इसको नहीं जान पाओगे क्या मतलब होता है ना। इसी तरह से पूरी स्टडी होती है कि जब कोई सेंटेंस आपने पढ़ा और उसके पीछे का मतलब समझ पा रहे हो, समझ रहे हो, मेरे शब्दों को ध्यान देना, मतलब समझ पा रहे हो कि वो सेंटेंस आपसे कहना क्या चाहता है। जैसे मैं आपको जो जो बोल रहा हूं, यहाँ पे मेरे एक एक शब्द का मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। इसी तरह से जो किताबें होती है ये भी आपसे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ आपको समझाना चाहती हैं। क्या आप वो चीज समझ पा रहे हो। जैसे ही आप समझना चालू कर दोगे, जैसे ही आप समझना चालू कर दोगे तो आपको उसमें मन लगना चालू हो जाएगा। जैसे अगर क्लास में टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, जैसे ही सर या टीचर आपको कोई स्टोरी बताना चालू करते हैं तो आपका माइंड तुरंत जग जाता है,
तुरंत आप उसको कैप्चर करना चालू कर देते हो। तो उसका क्या रीजन है? क्योंकि वो जो स्टोरी आने वाली है आप उसकी पिक्चर बनाना चालू कर देते हो। जैसे एक मूवी, मूवी भी क्या करती है, मूवी भी तो आपको समझाना ही चाहती है ना। तो जब मूवीज चलती हैं तो उसमें भी आप क्या करते हो, वो स्टोरी बता रहा है। क्या बता रहा है? स्टोरी बता रहा है। कोई प्रॉब्लम है? उधर क्या कर रहा है? स्टोरी बता रहे हैं। तो आप स्टोरी को बहुत ध्यान से देखते हो, समझते हो, और इसी वजह से आपको उसमें मजा आने लगता है। पर जैसे ही स्टोरी लाइन आपकी टूट गई, स्टोरी लाइन टूट गई, या बीच से कोई मूवी देखना चालू किया और नहीं समझ में आ रही है, तो क्या कारण हो जाता है? नींद आने चालू हो जाएगी। कोई बातें नहीं समझ में आ रही है तो नींद आना चालू हो जाता है। तो यही सब कारण होते हैं कि हमारा उसमें मन इसी वजह से नहीं लगता है क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे होते हैं, उन शब्दों को हम समझ नहीं पा रहे होते हैं। जब हम शब्दों को समझना चालू कर देते हैं, एक एक शब्द के बारे में जानना चालू कर देते हैं, ठीक है, तो हम धीरे धीरे उसमें मन लगना चालू हो जाता है। देखो, हमारा जो माइंड होता है ये कम से कम काम करना चाहता है। ठीक है, कम से कम काम करना चाहता है। कोई भी हो, वो ज्यादा काम नहीं करना चाहता, कम काम करना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इतना देखने से अच्छा है, इतना ज्यादा उन शब्दों के बारे में ढूंढने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ। और जब समझोगे नहीं तो नींद आना चालू हो जाएगी, क्योंकि बोरिंग है वो, और दिमाग इतना मेहनत करना नहीं चाहता है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, थोड़ा दिमाग को बस समझाना है, बोलना है कि नहीं थोड़ी देर में करूंगा, थोड़ा उसको बेवकूफ बनाना चालू करो, क्योंकि माइंड अपने हिसाब से काम करता है। सब हमारे माइंड में बहुत सारी हमारा जो माइंड होता है वो बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है। थोड़ी देर में कभी गुस्सा है, हम कभी गुस्सा है, कभी खुश है। इसी तरह से माइंड अलग अलग तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो, जैसे पढ़ना है, तो थोड़ा उसको बेवकूफ बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना चालू करना पड़ेगा धीरे धीरे। जैसे इसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग करने जा रहे हो, तो पहले ही 20 मिनट सो लो, पढ़ो मत, थोड़ा सा बुक उठाया, 20 मिनट सो लो, 20 मिनट का अलार्म लगाओ और रखो, फिर तुरंत उठ जाओ। जैसे अगर आलस आ रहा है तो थोड़ी देर पढ़े, आलस आया, बेड में मत सो, टेबल में ही 20 मिनट का अलार्म लगाओ, सो जाओ 20 मिनट, फिर से उठो और फिर पढ़ना चालू करो। ये एक पहला तरीका है जिसको आलस आता है। ये क्या है? पहला तरीका है जिसको आलस आता है। दूसरा, डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस में अब क्या किया जा सकता है? डिस्टरबेंस अगर हो रहा है बहुत, तो आप समझा ही सकते हो घर वालों को, अगर घर से हो रहा है। और अगर जैसे मोबाइलों से हो रहा है, तो साइलेंट साइलेंट या तो स्विच ऑफ, या उसी से अगर पढ़ रहे हो तो सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। जैसे मैं अपने मोबाइल में रखता हूँ, कोई नोटिफिकेशन ऑन नहीं रहता है मेरा, सारे नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑफ। जब मेरा मन करेगा तब मैं फोन खोलूंगा। जिससे क्या होता है कि हमारा कंसंट्रेशन बना हुआ होता है, एक चीज में मन लग गया है, अब उसको पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, तुम्हें बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर जिसको मोबाइल से प्रॉब्लम है, जिसको घर से प्रॉब्लम है, तो फिर टाइम डिसाइड करो, टाइम मैनेजमेंट करो, कि घर के काम घर वालों को समझा दो कि इतने से इतने बजे तक मेरा पढ़ाई का समय, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। इमरजेंसी है तो बात अलग है, लेकिन छोटे छोटे कामों के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। समझाने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है, टाइम मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो ऑलमोस्ट लगता है कि जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आलस का प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया किस तरह से किया जा सकता है। मेन प्रॉब्लम एक ही है कि हमारा दिल नहीं लगता है पढ़ने में। दिल न लगने का कारण एक ही है कि हम समझ नहीं पाते स्टडी, हम समझ नहीं पाते। इसके अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हम क्यों नहीं समझ पाते। पहले लैंग्वेज इशू हो सकता है, कि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, जो हमारी मदर टंग है, उसके विपरीत है हमारी जो स्टडी की लैंग्वेज है। जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे अलग है जो हम किताबों के जो शब्द होते हैं। ये एक पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि लैंग्वेज ही अलग है। आप हिंदी बोलते हो घर में, लेकिन पढ़ते इंग्लिश हो, तो डिफरेंस है, अलग अलग कल्चर है। इंग्लिश अलग कल्चर से आई है, हिंदी अलग कल्चर से आई है। तो ये कारण रहता है, बहुत बड़ा कारण है अपने इंडिया में न पढ़ने का, न पढ़ पाने का।
क्योंकि शब्द शब्द बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हिंदी भी जब पढ़ते हैं तो जो हिंदी हिंदी जो हमारी किताबों में होती है वो बिल्कुल ऐसी लगती है कि बिल्कुल खतरनाक वाली, ठीक है, जैसे राक्षस जैसे कि समझ नहीं रहा है कैसे कैसे शब्द है। इंग्लिश तो अलग ही हो जाती है, आधे लोग इंग्लिश से डर जाते हैं। कारण क्या है कि हम समझ ही नहीं पाते, प्रॉब्लम यही है। हमें समझना पड़ेगा एक एक शब्दों को, एक एक छोटे छोटे शब्द को जोड़ जोड़ के देखना पड़ेगा कि इसके क्या अलग अलग मतलब निकल के आते हैं। हम्म, ठीक है, तो इतने सवाल थे। आगे अगला सवाल देखते हैं। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि हमें क्यों नींद आना चालू हो जाता है। देखो, जैसे ही हम लोग कोई रील देखते हैं, जैसे हम लोग कोई रील देखते हैं तो वहां पे हमें कोई मेहनत नहीं करनी होती है, क्योंकि एक कंटेंट आ रहा है, एक कंटेंट आया, वो कंटेंट को तुमने सिर्फ कंज्यूम कर लिया, कोई मेहनत नहीं की, कोई दिमाग पे जोर नहीं लगा। तो वहां पे हमें नींद आ भी रही हो और रील्स देखना चालू कर दो, नींद चली जाती है, क्योंकि कंटेंट आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रहा है, पर उस इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और जो ब्लू रेस होती है मोबाइल की, वो भी अफेक्ट करती है। पर जैसे ही पढ़ाई की बात आती है, जैसे ही पढ़ाई की बात होती आती है, तो बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होती है माइंड के लिए, कि आपको उसे समझना पड़ेगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिमाग पे जोर जाएगा। क्योंकि देखो क्या रहता है कि जब कोई भी चीज हम जब समझने जाते हैं तो हमारा जो फोर ब्रेन होता है वो एक्ट करता है। क्या करता है? एक्ट करता है, काम करता है, क्योंकि वो समझने वाला है। जो हमारा प्रोसेसर होता है, एक हिसाब से हमारा जो माइंड है वो एक तरह का प्रोसेसर है, प्रोसेस करता है, उसी में मेमोरी भी है। ठीक है, तो देखो, माइंड भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे एक हमारा जो फोर ब्रेन है जो कॉन्शियस माइंड है, दूसरा एक सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में हमें चीजें डालनी होती हैं, पढ़ पढ़ के इतना इतना पढ़ लिया जाए, इतना पढ़ लिया जाए कि वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही चला जाए। जैसे कि जब हम ड्राइविंग सीखते हैं, ठीक है, तो जब ड्राइविंग सीखने जाते हैं तब क्या होता है कि हमें हर एक चीज को सीखना पड़ता है। कोई भी काम करना है, जब एक्सीलेटर लेना है तो हमें सोच के एक्सीलेटर लेना होता है, जब ब्रेक मारना है तब भी सोच के ब्रेक मारना है, या क्लच लेना है, गियर डालना है, इन सबको हमें क्या करना रहता है, सोच सोच के काम करना रहता है। पर इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो चीज कहाँ चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। ठीक है, तो ये देखो, ये सिर्फ एक चीज है। और यही सोचो, अगर जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़ा, जिस सब्जेक्ट की फील्ड, जिस फील्ड में है हम, वो सब फील्ड की जो चीजें हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए, तब कि कोई भी काम आए, किस तरह का भी प्रॉब्लम आए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें पड़ी हुई हैं, आप खट दे उस चीजों का जवाब दे दोगे। मेन चीज यही होती है कि आप क्या करो, आप इतनी पढ़ाई कर लिया, आपने इतना पढ़ लिया, इतना समझ लिया, इतने अच्छे से समझ को डेवलप कर लिया, इतने अच्छे से समझ को डेवलप कर लिया है कि आप क्या कर रहे हो, हर एक चीज का बिल्कुल सही तरीके से जवाब दे रहे हो, वो भी बिना सोचे, बिना सोचे। ठीक है, मकसद तो यही होता है कि जैसे ड्राइविंग, ड्राइविंग में क्या करो, ड्राइविंग आप सीख सीख के आप इतना समझ समझ को डेवलप कर लेते हो कि आपके वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में ही चला गया है। जैसे साइकिल चलाना, सेम यही कंडीशन कि आप स्टार्टिंग पहले क्या करते हो, समझते हो, समझ समझ के उसको एक्ट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। पहले तो कोई समझाता ही है कि ऐसे ऐसे करना है, फिर आप क्या करते हो, उसे इम्प्लीमेंट करते हो, और इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हो कि आपके वो सबकॉन्शियस में माइंड में चला गया। अब आपको सोचना भी नहीं है, कुछ चीज को सोचते भी नहीं, अपने आप हो जाता है। इसी तरह से जितने भी प्रैक्टिकल्स, जो भी हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जैसे स्विमिंग करना, रनिंग करना, सबसे पहले कोई सिखाता ही है ना। अब वो इस तरह से सिखाया जाता है, इतना इतना ज्यादा समझ डेवलप की जाती है, बार बार करके, कि आपके वो सब कॉन्शियस माइंड में चला गया। ठीक है, इसी तरह से सब चीजें होती है। जो हम हम जिस तरह के पर्सन होते हैं, हम वैसे क्यों हैं, एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जो हमें जो संस्कार मिलते हैं हमें मम्मी पापा द्वारा, ठीक है, वो बार बार बोल बोल कर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाता है, चले जाता है। तभी हम उस हिसाब से एक्ट करते हैं। कोई अगर गलत लैंग्वेज बोल रहा है,
तो वो उसका मेन प्रॉब्लम क्या है कि उसने उस तरह की आवाजें बहुत सुनी है, उस तरह की आवाजें बहुत सुनी है और उसकी वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। और तो इसी वजह से वो बोलता भी हो तो वो उसी तरह की लैंग्वेज बोलता है। ठीक है, जब वो कोई और लैंग्वेज बोलने जाएगा तो उसे सोच सोच कर बोलना पड़ेगा, वो धीरे धीरे बोलेगा। जैसे हम हिंदी बिना सोचे बोल देते हैं, हिंदी हम बिना सोचे बोलते हैं, क्यों सोचना नहीं पड़ता है? क्योंकि वो जो शब्द है हिंदी के, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं। लेकिन हिंदी जब हम बोलते हैं, कोई दूसरी लैंग्वेज जब हम बोलते हैं, तो हमें पहले बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वो हमारे अभी सबकॉन्शियस माइंड में गया नहीं है। लेकिन हम प्रैक्टिस बहुत करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाएगी, चले जाएगी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो जितना आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी चीजें आप उतनी वो चीजें उतनी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल चल जाती जाएंगी। और धीरे 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड उस फील्ड में डेवलप होते जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऐड करना था। ठीक है, जो दूसरा सवाल आता है, वो सवाल क्या आता है कि कैसे पढ़े, किस तरह, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का। देखो ये तो सब आपको ही निकालना होगा, टाइम मतलब टाइम तो देना रहेगा। ठीक है, तो देखो मैं कुछ बताऊंगा, उसके हिसाब से समझ डेवलप करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, तो देखो जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ नहीं आता होता है। ठीक है, हर एक इसमें मतलब जितने भी जीव है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो सब वो सब किस तरह से रहे, वो सब डेवलप करते हैं। मतलब जन्म उनका हुआ, उनको स्टार्टिंग में कुछ नहीं आ रहा होता है, वो धीरे 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 क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, और हर हर एक लिविंग बीइंग की एक कैपेसिटी होती है कि वो इतना ही सीख सकता है। ठीक है, तो जैसे एवोल्यूशन के फील्ड में क्या हुआ, झाड़ भी सीखते हैं। हाँ, झाड़ भी लिविंग बींग्स होते हैं, वो नॉलेज क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नॉलेज ट्रांसफर करते हैं। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे नॉलेज क्या होती है, ट्रांसफर होती है। सबका वे अलग अलग होता है, सबका वे अलग अलग होता है। प्लांट के वे अलग होते हैं, बैक्टीरियाज के वे अलग होते हैं। ठीक है, पर वो क्या करते हैं, नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं, कुछ जेनेटिक्स के थ्रू। ठीक है, और कुछ वही लाइफ फॉर्म में क्या किया, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया म्यूटेशन का नाम सुना होगा कभी, म्यूटेशंस होते हैं, मतलब उनमें बदलाव होता है। पर वही बदलाव वो आगे में ट्रांसफर हो जाता है, फिर वो बदलाव करता है तो वो बदलाव आगे में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो सबके जो हर हर एक लिविंग बीइंग क्या करता है, कुछ नॉलेज को ट्रांसफर करता है। अब उसके वे अलग अलग होते हैं। जैसे एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, उसमें जो सबसे ऊपर है, वो जो बिल्कुल टॉप में है, वो कौन है, ह्यूमन बींग्स है। तो ह्यूमन बींग के लिए उसकी पूरी हिस्ट्री है, क्या है, पूरी हिस्ट्री है। ठीक है, तो उसे क्या करना है, वो पूरी हिस्ट्री को ट्रांसफर करना है नेक्स्ट नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, जो उसके आगे आने वाली जनरेशन है। तो देखो क्या है कि एक मीडियम चाहिए, क्या चाहिए, मीडियम चाहिए वो नॉलेज को ट्रांसफर करने का। ठीक है, देखो किस किस तरह से रहता है कि जैसे ह्यूमन बींग्स भी है, ह्यूमन बींग्स की अलग अलग सोसाइटीज होती हैं। जैसे अभी ये इंडियन सोसाइटी है, इसी तरह से अमेरिकन सोसाइटी होगी, इसी तरह से यूरोपियन सोसाइटी होगी, इसी तरह से अफ्रीकन सोसाइटी होगी, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी होगी। ये सोसाइटीज जो है, ये अलग अलग जगह पे डेवलप्ड हुई हैं। जिसने जैसे सिविलाइजेशन को पकड़ते हैं, जैसे स्टार्टिंग के टोटल 4 सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एक चाइनीज सिविलाइजेशन और एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये स्टार्टिंग की 4 सिविलाइजेशन थी। ये सिविलाइजेशन इंडिविजुअली डेवलप्ड हुई हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डेवलप्ड हुई, इसका क्या मतलब हुआ कि इनकी अपनी अलग लैंग्वेज थी। ठीक है, इनकी अलग अपनी स्क्रिप्ट थी। देखो कोई भी जो पेरेंट्स होते हैं, वो कुछ नॉलेज अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हैं। ठीक ठीक है, इसी तरह से जो सोसाइटीज होती है, ये भी नॉलेज क्या करती है, ट्रांसफर करती है। अब वो नॉलेज ट्रांसफर करने का वेज होता है, क्या होता है, वे होता है, मीडियम होता है कि नॉलेज ट्रांसफर कैसे की जाए। क्योंकि नॉलेज जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारी है, बहुत सारी है, सब कुछ बताया तो जा नहीं सकता है। जैसे स्टार्टिंग में जो वेदास थे, उनको सिर्फ बोल बोल के, उनको श्रुति कहा जाता है,
उनको बोल बोल के ट्रांसफर किया गया। लेकिन अब समझ सकते हो कि इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो एक मीडियम डेवलप किया गया, लेखनी। क्या डेवलप किया गया? लेखनी। लेखनी मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट। क्या होता है? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट और लैंग्वेज अलग अलग चीजें होती है। लैंग्वेज पहले डेवलप्ड होती है, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट डेवलप्ड होती है। ठीक है? तो ये क्या, एक मीडियम डेवलप किया गया, ठीक है, वो नॉलेज को ट्रांसफर किया जा सके। तो देखो, जो नया बच्चा आया है उसे पता तो है नहीं कि लैंग्वेज क्या है, स्क्रिप्ट क्या है। तो सोसाइटी क्या करती है? लैंग्वेज सिखाती है, ठीक है, ज्ञान देती है, समझाती है। इसी तरह से उसे, उस बच्चे को स्क्रिप्ट का भी ज्ञान देती है। क्या करती है? स्क्रिप्ट का भी ज्ञान देती है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जब बच्चा आता है, सबसे पहले उसे लिखना ही सिखाया जाता है। लिखना और बोलना, लिखना और बोलना, फिर नंबर्स। क्यों? क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? इसी वजह से किया जाता है कि वो समझ सके। जो नॉलेज इस सोसाइटी ने गेन की हुई है, इस समाज ने, इस सोसाइटी ने, इस वर्ल्ड ने जो नॉलेज को ये करके रखा हुआ है, वो आगे ट्रांसफर कर सके। क्या हुआ? हाँ बता। कोई मतलब अपने बच्चे को कोई गाली सुनता है बच्चा, तो गाली गाली देता है छोटा बच्चा, चार लोग सुन के हंसते रहे, गाली दे रहे, दे रहे, सही है? ये गलत है। इसके बारे में कभी फिर और डील करेंगे, ठीक है? जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ेंगे, आगे चल के जब हम कभी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तब इसके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों है और ये किस तरह से गलत है। ऑफकोर्स गलत है, क्योंकि उसे फिर बढ़ावा मिलता है। देखो, इसको थोड़ा डील कर देते हैं अभी स्टार्टिंग में, फिर वो उधर फिर आते हैं। देखो किस तरह से रहता है कि कोई भी पर्सन अटेंशन चाहता है। क्या है? अटेंशन चाहता है। अटेंशन क्यों चाहता है? मजा आता है। क्या है? मजा आता है। हर एक काम, कोई भी काम के लास्ट में जो आता है वो आनंद आता है, मजा। ठीक है? तो बच्चे को अटेंशन मिलता है, उसने सिर्फ 2 शब्द से, उसने 2 शब्द गाली दे दी, उससे अटेंशन मिलने लगा, उसे मजा आने लगा, उसने वो सीख लिया। और लोगों को, जो लोग हैं, उन्हें ये लगता है कि इसने गाली सीख ली, उनको मजा आता है। तो ये क्या है? एक एक ये सब समझ कह सकते हो कि एक बोलते ना, एक बेवकूफ़ी है, एक तरह की बेवकूफ़ी है। बल्कि डांटना ही चाहिए कि ये गलत शब्द सीख रहा है। हम गलत समाज, ये समाज में बच्चों को गलत सीख दे रहे हैं। ठीक है? तो फिर से वहीं पे आते हैं जहां पर हम लोग थे। कहाँ पे था मैं? रुक, मेरे को डिलीट करना। क्या करता है सोसाइटी जो है, वो बच्चों में क्या करती है? नॉलेज को ट्रांसफर करती है कि ये जो पूरा का पूरा ज्ञान है, जो हमने ज्ञान रखा हुआ है, ये क्या किया जाए? आगे वाले जनरेशन में ट्रांसफर किया जाए। तो जिसकी वजह से वो मीडियम सिखाया जाता है, क्योंकि जो तरीका है जिससे वो ज्ञान को समझेगा, जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको वो समझेगा, उसका तरीके क्या है? 2 ही तरीके, एक लैंग्वेज, दूसरा दूसरा स्क्रिप्ट। ठीक है? दोनों की जरूरत है। एक तो वो जो हम बोल रहे हैं वो समझे, दूसरा जो लिखा हुआ है वो समझे। ठीक है? तो जो लिखना है उसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। जो लिखना है, क्योंकि बच्चा बोलना पहले सीख लेता है, पापा, मामा, ये क्या है? एक लैंग्वेज है, एक शब्द है, एक किसी लैंग्वेज के शब्द है। जैसे पापा बोल रहा है तो पापा हिंदी का शब्द है, और फादर बोल रहे हैं तो वो इंग्लिश का शब्द है। ठीक है? और बाद में वो लिखना सिखाया जाता है, क लिखाया जाता है या ए लिखाया जाता है। तो क क्या है? ये देवनागरी का एक लिपि है। देवनागरी एक लिपि है, उसका वो एक शब्द, उसका वो एक आकृति है। क्या है? एक ड्राइंग है, एक स्केच है। जैसे क लिखा गया, तो ये क देवनागरी स्क्रिप्ट का एक लेटर है। जैसे ए लिखा गया, ये रोमन स्क्रिप्ट का एक लेटर है। ठीक है? तो सबसे पहले जो सिखाया जाता है वो क्या सिखाया जाता है? शब्द ज्ञान दिया जाता है, मतलब लैंग्वेज का ज्ञान दिया जाता है। लैंग्वेज का ज्ञान हो गया तो फिर स्क्रिप्ट सिखाई जाती है। पहले के स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं उसमें यही सिखाया जाता है। फिर धीरे धीरे क्या किया जाता है? धीरे धीरे वर्ड्स को सिखाना चालू किया। सबसे पहले लेटर सिखाया जाता है, बोलना, उन लेटर्स को बोलना भी सिखाया जाता है। फिर दूसरा जो आता है वो क्या? वो लेटर्स के बाद शब्दों में जाया जाता है, वर्ड्स में जाया जाता है। अभी भी लैंग्वेज ही चल रहा है, लैंग्वेज और नंबर्स, लैंग्वेज और नंबर्स। नंबर्स किस लिए? देखो, नंबर्स कैलकुलेशंस के लिए होता है, इंटेलिजेंस के लिए होता है।
ठीक है, इंटेलिजेंस के लिए रहता है कि आप कितना जल्दी नंबर्स को सीख पाते हो, क्योंकि ये दोनों समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि समाज ने एक अपना ताना बाना बनाया हुआ है, एक सिस्टम बनाकर रखा है कि वो किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो उस समाज में वो बच्चा अच्छे से कार्य कर पाए, वो उस समाज को आगे बढ़ाए रख सके, उस सोसाइटी को आगे बढ़ा के रख सके और उसमें अपना योगदान भी दे। उसके लिए अगर सोसाइटी में, समाज के लिए अगर कुछ योगदान देना है तो उससे पहले सोसाइटी ने जो जो चीजें सीखी है उसे पहले समझना पड़ेगा ना, है ना। तो यही है, सबसे पहले क्या किया जाता है, लेटर्स और नंबर सिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद वर्ड्स सिखाए जाते हैं। वर्ड्स के बाद उनमें कौन कौन से, जैसे मैथ्स, 2 सब्जेक्ट चलते हैं, मैथ्स और इंग्लिश, या इंग्लिश सॉरी लैंग्वेजेस। जैसे इंग्लिश ही ज्यादा करके आ रहा है भाई, इंग्लिश से पढ़ो, लेकिन हिंदी भी सिखाया जाता है, लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं और नंबर्स, मैथ सिखाया जाता है। जब इनको इसका ज्ञान हो जाता है तो फर्स्ट सेकंड तक यही चलता है, फिर थर्ड स्टैंडर्ड से थर्ड सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, थोड़ा इन्वायरमेंट, ईवीएस कर करके। इस जिससे क्या कि आप थोड़ा अब अपने सराउंडिंग्स को समझना चालू कर दो, सराउंडिंग्स को समझना चालू कर दो। तो ये 3 सब्जेक्ट मोस्टली 5th स्टैंडर्ड तक चलते हैं, मोस्टली। थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री भी उसी में, ईवीएस में थोड़ा हिस्ट्री भी डाल देंगे, थोड़ा ज्योग्राफी भी डाल देंगे। ये सारी चीजें उसमें क्या कर दी जाती, ऐड की जाती है, कि थोड़ा थोड़ा आप अपने सराउंडिंग्स को समझना चालू करो। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारा बेस जो होता है, बिल्कुल बेस, वो होता है कि आप लैंग्वेज में अच्छी पकड़ रखो। क्या, लैंग्वेज में अच्छी पकड़ रखो। दूसरा कि आप मैथ्स में अच्छी पकड़ रखो। ये 2 बिल्कुल स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं, कि आप शब्दों को अच्छे से समझो। दूसरा आपकी इंटेलिजेंस, आप कॉग्निशन, प्रोसेस कर सको। मैथ्स में क्या रहता है, प्रोसेसिंग रहता है, 2 + 5 कितना हो गया, प्रोसेस कर, आपका दिमाग क्या काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। जैसे कंप्यूटर करता है, प्रोसेस करता है, फटाफट फटाफट प्रोसेस करता है। इसी तरह से हमारा माइंड भी प्रोसेस कर सके, फटाफट प्रोसेस कर सके, समझ रहे हैं। तो यही चीजें है कि आप 2 स्तंभ जब स्टार्टिंग के मजबूत हो जाते हैं, तब आपको दूसरे सब्जेक्ट्स आने चालू हो जाते हैं। आगे के सब्जेक्ट्स जैसे 6th आ गया, 6th में हिस्ट्री अलग हो जाएगा, ज्योग्राफी अलग हो जाएगा, सिविक्स, सोशल साइंस में उसे ऐड कर देते हैं, पर तीनों सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। साइंस अलग हो जाएगा, लैंग्वेजेस में भी तीनों अलग हो जाएंगे। 3 सब्जेक्ट, जैसे हमारा तीन लैंग्वेज फॉर्मूला है, तो हिंदी अलग हो जाएगा, इंग्लिश अलग हो जाएगा, किसी का मराठी है तो किसी का संस्कृत है, किसी के दूसरे स्टेट लैंग्वेजेस हैं। इस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस हो जाते हैं, 6 टोटल सब्जेक्ट बना दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि फिर आप ओवरऑल डेवलपमेंट कर सको। जैसे कि लैंग्वेज से आप बोलना बताना समझो, लैंग्वेजेस से आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ सको। फिर बाद में हिस्ट्री होता है कि समाज यहाँ तक कैसे पहुंचा हुआ है, उसने किस तरह से क्या किया है, इसलिए सब क्या हो जाता है, हिस्ट्री हो जाता है। फिर जो ज्योग्राफी होती है उससे क्या होता है कि आप अपने सराउंडिंग्स को समझो, अपने सराउंडिंग्स को समझो, मेन चीज हर एक सब्जेक्ट। जैसे फिर सोसाइटी आता है, तो समाज का सिस्टम क्या है, किस तरह से वो एक्ट करता है, जिसके लिए आपको सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस होता है। इसके साथ ही साथ जैसे आप आगे बढ़ते हो, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र आ जाता है 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आ ही जाता है। तो टोटल क्या है, मेन काम क्या है स्टडी का, कि आप सोसाइटी को समझो, अपने सराउंडिंग्स को समझो। देखो, तो कुछ अलग है ही नहीं। जैसे जो साइंस है, साइंस क्या है, हर एक पीछे के, साइंस का क्या मतलब रहता है कि सिस्टमैटिक स्टडी। क्या होता है, सिस्टमैटिक स्टडी। तो जब कोई भी आप स्टडी करो, सिस्टम एक सिस्टमैटिक हो, जैसे कि उसके पीछे लॉजिक्स हो, रीजनिंग्स हो, समझ रहे हो, लॉजिक रीजनिंग्स, कि कारण हो उनके पीछे, कारण कार्य का वर्क करे, कि वो किस लिए है, वो किस तरह से है, क्या हमारी सिर्फ धारणाएं हैं कि उसके पीछे कुछ तथ्य भी है। इन सब को देखा जाए कि आगे आप जब आप स्टडी करो, हिस्ट्री भी जब स्टडी कर रहे हो, तो वो साइंस को बेस्ड रख के, कि तुम जो भी साइंस, जो भी हिस्ट्री लिख रहे हो, वो मन घड़ंत नहीं है, उसके पीछे लॉजिक्स है, उसके पीछे रीजनिंग्स है, उसके पीछे एविडेंसेस है, तथ्य है। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी तो पूरा तथ्यों पे रहता है, पूरा रीजनिंग्स पे रहता है, कि वो सामने है, उसको हमने चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन है तो कुछ तथ्य है, जो चीजें हमारे सामने, उसके पीछे क्या रीजनिंग्स रही, वो क्यों आया, किस तरह से आया। ठीक है, इसी तरह से जब सिविक्स होता है, जो पॉलिटिकल साइंस होता है, तो जब समाज ने अपने आप को रूल करने के लिए एक तरह का सिस्टम बनाया, तो वो रूलिंग किस तरह से होती है, वो रूलिंग किस लिए है, उसको हम किस में समझते हैं, पॉलिटिकल साइंस में समझते हैं। जैसे
जैसे एक सोसाइटी के लिए इकोनॉमिक्स भी होती है। तो इकोनॉमिक्स क्या है कि एक समाज किस तरह से काम करता है, पैसे से रिलेटेड, किस तरह से बार्टर सिस्टम आया, किस तरह से ट्रेडिंग आई, ट्रेडिंग किस तरह से होती है, ट्रेडिंग के लिए जो पैसे की जरूरत है, उसके बाद जो बैंकिंग सिस्टम है, ये सारा का सारा हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टडी की जाती है वो एक प्रोसेस में की जाती है कि सबसे पहले आप किसकी समझ लोगे, सबसे पहले आप लेटर्स को समझोगे, लैंग्वेज को समझोगे, शब्दों को समझोगे। जब आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी शब्दों में, लैंग्वेज में, स्क्रिप्ट में, फिर आपको समझाए जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स, और साथ ही साथ जो मैथ्स की जो प्रोसेसिंग है, आपका जो कॉग्निशन उसे डेवलप करना। जब इन चीजों में आप अच्छे हो जाओगे तो फिर आपको क्या किया जाएगा, आगे के सब्जेक्ट्स और पढ़ाए जाएंगे। जब हम उन सब्जेक्ट्स में अच्छे हो जाओगे तो आपको और आगे के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए। तो ये क्या रहता है, एक बिल्कुल लेवल वाइज आपकी स्टडी कराई जाए। तो अगर कोई भी कहीं भी अगर बेस मजबूत है, आप आगे की स्टडी भी अच्छी कर पाओगे। उसके बाद वो मजबूत है तो फिर आप आगे की स्टडी अच्छी कर पाओगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर अभी जैसे अपने इंडिया का क्या प्रॉब्लम आता है, मोस्टली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे स्टडी सच में रोल प्ले करती है, वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज होती है वो थोड़ी हाई क्लास यूज होती है, या तो इंग्लिश यूज होती है या तो हिंदी यूज होती है। इन अपने इंडिया में बहुत सारे लोग इंग्लिश जानते ही नहीं है। स्टार्टिंग और ज्यादा करके जो बोली जाती है, जैसे 40 अराउंड 40% इंडिया में हिंदी यूज होती है। ठीक है, जैसे जो नॉर्थ इंडिया वहां पर ज्यादा करके क्या यूज होती है, हिंदी यूज होती है, पर सिखाना क्या चाहते हैं, इंग्लिश। जैसे एक बच्चा जो स्टार्टिंग हिंदी से अपने पूरे सराउंडिंग में हिंदी 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 सुन रहा है, पर जैसे ही वो स्कूल में आया तो वो इंग्लिश पढ़ने लगा, तो उसके लिए तो सारी जिंदगी खत्म हो गई। कि जहां पर पिछले समय तक रोटी थी, यहाँ पे रोटी है ही नहीं। जहाँ पे पहले समोसा था, यहाँ पे समोसा ही नहीं है। जहाँ पे वहां पे आलू था, यहाँ पे पोटैटो हो गया। जो वहां पे टमाटर था, यहाँ टोमेटो हो गया। तो उसकी क्या होगी, जिंदगी बदल गई कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सब बदल गया। तो फिर वो क्या करता है, पहले तो उसने चीजों को, जब वो हिंदी से पढ़ रहा था, जब उसने सब अपने घर के आसपास चीजें देखी थी, समझी थी, तो उसने हर एक चीज की पिक्चर बना ली थी। जब वो 7 साल तक आया, उसने हर एक चीज की पिक्चर बना ली कि हाँ इसे भैंस कहा जाता है। अब वो जैसे ही यहाँ पर आता है, भैंस नहीं बफैलो हो गई। उसने गाय को देखा हुआ था, समझा हुआ था। फिर यहाँ पे जो उसने 7 साल में सुना 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 सुना, उसे अगले पल ही क्या हो गया, वो गाय रही नहीं, वो काऊ बन गई। समझ रहे हो? तो एक छोटे बच्चे के हिसाब से सोचकर देखो, एक छोटे बच्चे के हिसाब से देखो, उसके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो उसका क्या हो गया, स्टार्टिंग का बेस ही कमजोर हो गया। जब उसका बेस वो लेटर्स लैंग्वेज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि जब उसका बेस ही कमजोर हो गया तो वो आगे कैसे सीखेगा, वो आगे और कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो समझ रहे हो? फिर आगे जैसे मैंने बताया, समझ क्यों नहीं डेवलप हो पाती है, समझ किस वजह से नहीं डेवलप हो पाती है, वो फिर रटना 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 रटना, क्योंकि वो पिक्चर ही नहीं बन रही ना, क्योंकि स्टार्टिंग का बेस ही कमजोर है। स्टार्टिंग का बेस ही कमजोर है। जब बेस कमजोर है तो आगे बिल्डिंग कैसे बनेगी? समझ रहे हो चीजें? तो ये प्रॉब्लम आता है। तो हमें क्या करना है कि अगर अगर जैसे ये चीज तो मैंने अभी समझा दी है कि ये दिक्कतें आती हैं, तो अभी आप अगर वीडियोस देख रहे हो, समझ रहे हो, तो अभी आप अपने आप को पूछो कि आप किस जगह पे कमजोर हो। क्या आपको लेटर्स सारे समझ आ रहे हैं? अगर लेटर्स समझ आ रहे हैं तो क्या आपको सारे वर्ड्स आते हैं? अगर वर्ड्स आते हैं तो आप क्या सेंटेंसेस समझ पाते हो? अगर सेंटेंसेस समझ पा रहे हो तो क्या आप स्टांजास को पढ़ पाते हो, उसके अलग अलग मीनिंग्स को ढूंढ पाते हो? अगर ये हो पाता है तो क्या फिर आप बुक्स पढ़ पा रहे हो? क्या आपने उतनी सब्जेक्ट्स जितने 6 जैसे 5th स्टैंडर्ड तक एक बेसिक चलता है कि आप पढ़ना लिखना बस जान सको, फिर 6th स्टैंडर्ड से आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स चालू हो जाते हैं, बिल्कुल बेस से। 6th स्टैंडर्ड से बिल्कुल बेस से अलग अलग सब्जेक्ट्स चालू हो जाते हैं। फिर 8th स्टैंडर्ड तक वही चलता है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में फिर वही आ जाता है, लेकिन थोड़ा नेक्स्ट लेवल अब 9th स्टैंडर्ड में। फिर 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड वही चलता है ऑलमोस्ट, पर थोड़ा एक्स्ट्रा। फिर 11th 12th में हमें लगता है कि फिर वही आ गया 9th स्टैंडर्ड वाला, हाँ वही आता है, पर थोड़ा फिर नेक्स्ट लेवल। फिर उसके बाद
जो ग्रेजुएशन करने जाते हो जिस साइड में, वहां पे भी यही लगता है कि यार 11th वाला ही तो नहीं आ गया, हाँ वही होता है पर नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो इसी तरह से स्टेप वाइज हमें चलना होता है। अब जिस मोमेंट में भी आप हो, आपको ही पूछना है कि आप किस जगह पे हो। मैंने पूरा समझाया है कि किस तरह से क्या कैसा होता है, स्टार्टिंग से लेकर ये टर्मिनेशन पॉइंट होगा, हमारा लेक्चर खत्म होगा। लेकिन यहाँ पे यही सवाल होता है कि आपको अभी देखना होगा कि आप किस जगह पे हो, किस मोमेंट पे हो। ठीक है, जैसे देखो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, प्रॉब्लम यही होता है कि जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट होता है वो हाई लेवल वाली होती है, प्रैक्टिकल स्टडी होती है। प्रैक्टिकल स्टडी होती है, वो कहते हैं ना कि आप बिल्कुल आप वहां पे आप बन के पहुंचे हो, सब कुछ आपको पता है, सब कुछ आपको पता है, पर आपने क्या अपने आप को देखा कि आप किस लेवल पे हो। अगर आप सीधा स्टडी करने जा रहे हो, जैसे आप मान लो आप किसी चीज की स्टडी कर रहे हो, एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप सीधा ग्रेजुएशन सीधा के सीधे स्टैंडर्ड बुक्स पे डील कर रहे हो, पर आपने वो क्या सारी चीजें 6 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक आपने समझा? तो 12 स्टैंडर्ड के पहले जो वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, क्या आप उन्हें समझ रहे हो? इसी तरह से अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हो तो आप सीधा आगे का पढ़ रहे हो, लेकिन क्या आपने पीछे का जाना है? सब कुछ आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक क्लास का अच्छे से नॉलेज है, समझा है? या आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो 11 12 की कर रहे हो, पर क्या आपको पीछे की जानकारी है पूरी, अच्छे से टिप्स में है? इसी तरह से जो भी एग्जाम्स हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, सब एग्जाम का यही कंडीशन है कि आपको, आप जिस चीज की स्टडी कर रहे हो वो उस लेवल का है, उसका जो सिलेबस है वो उस जगह का है, पर आपको क्या समझ है पीछे की पूरी? क्योंकि जो भी जब भी जाओगे स्टेप वाइज ही जाओगे। आपने लास्ट, जैसे गेम्स भी जो होते हैं, आपने लास्ट लेवल कंप्लीट किया तो ही नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे। शायद हमारे ये एजुकेशन सिस्टम का तो प्रॉब्लम नहीं है कि 8th स्टैंडर्ड तक फेल नहीं किया जाएगा, कि हम बढ़ते चले हुए आए, या हमें बिना पढ़े पास कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जब लास्ट लेवल क्लियर किया तो ही नेक्स्ट लेवल का आना चाहिए, फिर नेक्स्ट लेवल को क्लियर किया तो फिर नेक्स्ट लेवल आना चाहिए, क्योंकि स्टडी तो लेवल वाइज है ना, और स्टडी बदल रही है और एक हाई लेवल आ रहा है। क्या हमने पीछे वाला लेवल क्लियर किया? और जो भी एग्जाम आप क्लियर करने के लिए जा रहे हो वो हाईएस्ट लेवल है, आपका गोल है जहां पे आपको पहुंचना है। तो उस जो आपका गोल है आप तभी उसको क्लियर कर पाओगे जब आपने ये सारे लेवल्स पार किए। कोई भी लेवल अगर घपला है, कोई भी लेवल में अगर प्रॉब्लम है, तो वो क्या गोल पार होगा? नहीं पार होगा। समझ रहा है पूरा? तो अगर समझ, कोई भी बिल्कुल सिंपल फंडा है कोई भी एग्जाम निकालने का, कि आप वो लेवल्स वाइज आओ, अब वो लेवल वाइज आओ। ठीक है, तो यही इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। मेरा क्या काम है कि मैंने ये क्यों चालू किया है? मेरा यही काम है कि मैं 9th स्टैंडर्ड से लेकर के, वैसे मेरा काम जो होगा वो 6th स्टैंडर्ड से होगा, पर मैं जो स्टडी चालू, जो मैं पढ़ाना चालू करूंगा वो 9th स्टैंडर्ड से चालू करूंगा। मैं टोटल 8 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा 9th स्टैंडर्ड से लेकर के मास्टर्स तक। बहुत लंबा रहेगा, बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो यही है कि 9th स्टैंडर्ड से लेकर मास्टर्स तक 8 सब्जेक्ट्स को पढ़ाना है। 10-20 साल चलेगा, 10-20-25 साल, लेकिन करना है। ठीक है, अब आज के लिए यही खत्म करते हैं।